Good morning, students. How are you? Today we are studying class 9 subject English, your Behave book, chapter 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. First of all, students, I give you the brief introduction of this chapter, The Bond of the Learn. So, the writer tried to showing that the love of the human being and the animals. If we take care of animals, so the animal also feel the feeling and emotions, and he understands our feeling also. So, let's start this chapter. हम इस चैप्टर्स में इसकी स्टोरी और उसके वर्ड मीनिंग के साथ स्टडी करेंगे. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो यहाँ पर राइटर ब्रूनो के बारे में बात कर रहे हैं. ब्रूनो जो कि एक स्लॉथ बेयर हैं, जो उसकी वाइफ का पेट है. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. वो उन्हें कैसे एक एक्सीडेंट में बाय चांस मिल गया था, जिसे उसकी वाइफ ने क्या बना लिया, उस अपना पेट बना लिया था. तो कहानी है एक स्लॉथ बेयर ब्रूनो की. 2 years ago, we are passing through the sugarcane fields near मैसूर. कि शुगर कैन फील्ड यानी कि गन्ने के खेत जो कि मैसूर के नज़दीक से, वहाँ से राइटर और उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो वहाँ से पास गुजर रहे थे. पीपल वे ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम. तभी वहाँ के कुछ लोग वाइल्ड पिग यानी कि जंगली सुअरों को उन खेतों में से भगा रहे थे, उन्हें गोली मार रहे थे. सम वे शूट एंड सम एस्केप. कुछ मार दिए गए और कुछ बच गए. We thought that everything was over then. Suddenly a black shot bear came out the panting in a sun hot. Panting means taking a shoot, quick breath. यानी कि हाफना. जब हम तेज़ दौड़ते हैं तब हमारे सांस फूल जाते हैं, तो कॉल्ड पैंटिंग. कि जब राइटर को ऐसा लगा कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, तो वो वहाँ से जाने लगे. तभी उनकी गाड़ी के सामने एक ब्लैक स्लॉथ बियर आकर खड़ा हो गया, जो कि बहुत ही तेज़ी से हाँफ रहा था. क्यों? क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ धूप थी, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, इसलिए वो हाँफ रहा था. Now, I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. वॉन्टेनली का मतलब होता है नॉट फॉर गुड रीज़न, वैलिड रीज़न, बिना किसी वैलिड रीज़न के. जब आप कोई वर्क करते हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न, तो उसे कहते हैं वॉन्टेनली. तो राइटर क्या कहते हैं कि बिना किसी रीज़न डेंजर के वो किसी स्लॉथ बेयर को शूट नहीं करेंगे. अब आपको वैलिड रीज़न क्या होगा, वो स्लॉथ बेयर सपोज आप पर अटैक कर रहा है और आप अपने डिफेंस में शूट करते हैं तो. बट ऐसा कुछ नहीं था, वो बिना रीज़न को स्लॉथ बेयर को मारना नहीं चाहते थे राइटर. बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो कंपेनियन था वो ऐसा सोचता नहीं था. उसने स्लॉथ बेयर पर गोली चला दी और द प्रॉम्प्टली वहीं पर वो स्लॉथ बेयर क्या हो गया, डेथ हो गया. As we watched fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate यानी कि lying on the ground facing downward. कि जब उन्होंने देखा कि एक जो स्लॉथ बेयर को गोली लगने की वजह से जो काला फर वाला जो बेयर था वो नीचे गिर गया, तभी उसकी बैक के ऊपर से ऐसे ही फर वाला एक क्रिएचर है वो खड़ा हुआ. अब वो कौन था वो उन्हें पता नहीं था कि इस कहाँ से खड़ा हुआ. स्लॉथ बेयर को तो गोली लग गई, वो तो मर गया, तो ये कौन सा क्रिएचर है जो खड़ा हो रहा था. Then we show it is a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around it and pushed her parents, making a pitiful noise. तो जो फर पर से जो खड़ा हुआ था ब्लैक फर वाला, वो बेबी बेयर था जो कि अपनी ममा की बैक पर राइडिंग कर रहा था. और सडनली अचानक ही उसकी ममा को गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर गए और इस बेबी बेयर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और वो खड़ा हुआ और जो अपने पेरेंट्स जो पोस्टर गिरे हुए हैं उसकी तरफ वो चारों ओर घूम रहा था और बहुत ही पीटी नॉइस कर रहा था, बहुत ही रो रहा था. वो चाहता था कि उसकी ममा वापस खड़ी हो जाए.
आई रन अप टू द अटेम्प्ट टू कैप्चर, कि वो उस बेबी बेयर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े राइटर। इट्स स्कूट इन टू द शुगर कैन फील्ड, स्कूट यानी कि रन अवे। वो बेबी बेयर अपनी जान बचाकर गन्ने के खेतों में भाग गया, कि अभी अभी उसकी माता को इन्होंने गोली मारी थी, तो अपनी जान बचाने के लिए गन्नों के खेतों में भाग गया। फॉलोइंग इट माई कंपेनियंस, I was at least able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to catch me with a long hook claws. कि to grab by a scruff of necks यानी कि take hold to back of her neck और collar suddenly and roughly, कि आपको पता है कि जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए उनकी गर्दन के पीछे से भाग से उन्हें पकड़ा जाता है, तो राइटर ने भी ये किया, वो उनके पीछे भाग रहे थे और उन्होंने उस बेबी बेयर को उसके गर्दन के पीछे से हिस्सों से पकड़ा अपने कंपेनियन के साथ। उसे कहते थे ग्रैब इट बाय स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, और जैसे ही राइटर ने उसे पीछे से पकड़ा, वो बचने के लिए उसे स्क्रैच कर रहा था अपने लॉन्ग हुक क्लेव्स पंजों से, और राइटर उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह बेबी बेयर अपने को बचा रहा था। We put it on one of gunny bags we had brought, and when I got back Bangalore, I duty to present to my wife. She was delighted कि उन्होंने इस बेबी बेयर को एक गनी बैग यानी कि एक जूट की बड़ी सी बैग के अंदर डाल दिया, और जब वो बैंगलोर पहुँचे तो उन्होंने अपने वाइफ को इसे गिफ्ट किया। She was delighted. She at once put a colorful ribbon around its neck, and after discovered the boy क्रिश्चियन इट ब्रूनो, क्रिश्चियन इट यानी कि नेम्ड इट, कि उसकी वाइफ इसे देखकर बहुत ही खुश हो गई। सबसे पहले तो इसने उसके गले में एक कलरफुल रिबन डाल दी, और जब उसे पता चला कि एक बॉय है, उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। इट वॉज बट अ स्टेप, कि ब्रूनो बोतल से दूध पीता था, एक शुरुआत थी। Further, within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything, it is the right word. For he ate the prodigy made from the any integrates, vegetable, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of the condiments and the chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc., etc., etc. कि राइटर कहते थे कि ये छोटा सा ब्रूनो सब कुछ खाता था, या वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं सब कुछ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो राइट वर्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी लिस्ट है। वो हर चीज़ खाता था, कॉन्डिमेंट्स यानी कि स्पाइसेस, मसाले वाली, बिना मसाले की हर चीज़ वो खाता था। चॉकलेट, एग, स्वीट, पुडिंग, वेजिटेबल, फ्रूट्स, देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है। तो ये छोटा सा ब्रूनो हर चीज़ को खा लेता था। एज फॉर अ ड्रिंक, milk, tea, coffee, lime juice, arid water, buttermilk, beer, alcoholic liquid, in fact the anything liquid, it all went down with a release यानी कि ग्रेट एन्जॉयमेंट, कि वो कोई भी लिक्विड हो बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ पीता था। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस। तो ब्रूनो सारे लिक्विड्स होते थे वो बहुत ही अच्छे से पी जाता था, उसे खूब एन्जॉय करता था। The bear became very attached toward to a Latin dog, and all of the children of the tenants living in our bungalow. His left quite free. The younger days spent his time to playing, running into kitchen, and going to sleep our beds. Latin dog ये एक डॉग की ब्रीड है जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। Latin डॉग, तो उनके पास ऐसे दो सेम ब्रीड के डॉग थे, तो जो ब्रूनो था वो इन डॉग्स के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया था, और जो टेनेंट्स थे उनके बंगलों में उनके बच्चों के साथ भी वो बहुत ही अच्छे से खेलता था। वो पूरा दिन जो ब्रूनो है वो क्या करता था, तो कि खेलता रहता था, किचन में भाग दौड़ करता था और उनके बेड पर जाकर सो जाता था। तो इससे क्या पता चलता है, तो राइटर और उसकी बाप ब्रूनो को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें अपने बेड में सुलाते हैं, सेम एज। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम का मतलब हैपन, कि एक दिन ब्रूनो के साथ एक हादसा हो गया। आई पुट डाउन पॉइजन to kill the rats and mice that had got into my library.
Bruno entered the library, he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set on the extent that he cannot stand on his feet, but he dragged himself to his stump to my wife and who called me. Stumps यानी कि legs कि एक दिन लाइब्रेरी में रेड्स और चूहों और माइस को मारने के लिए पॉइजन रखा था राइटर ने, और ब्रूनो वो पॉइजन था बेरियम कार्बोनेट। ब्रूनो अक्सर लाइब्रेरी में चला जाता था और उसने लाइब्रेरी में वो चीज़ देखी और उसे खा ली। उस पॉइजन को ब्रूनो ने खा लिया, जिससे उसका पूरा बॉडी क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया और वो चल फिर नहीं सकता था। फिर भी उसने हिम्मत की और वो अपने आप को घसीटता हुआ उस राइटर की वाइफ के पास पहुंचा, और फिर जो उसकी वाइफ ने राइटर को कॉल किया, राइटर को बुलाया। अब देखते हैं आगे क्या होता है ब्रूनो के साथ। आई गेस वॉट हैड हैपन, राइटर समझ गए कि क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही पॉइजन लाइब्रेरी में रखा था, तो उन्होंने समझ लिया कि ब्रूनो ने पॉइजन खा लिया। ऑफ रश ऑफ द कार टू द वेट्स रेसिडेंट, वेट्स रेसिडेंट यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके वहाँ वो तुरंत ही कार में ब्रूनो को ले गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, डैम बेर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। Out came this medical book and flourish reference and index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Yes, B, Ba, barium slot, the barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment. Injection of, just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. Syringe यानी कि इंजेक्शन। तो जैसे ही राइटर वेट रेसिडेंस पहुँचे तो वेट स्पेशलिस्ट ने अपनी मेडिकल की बुक निकाली और उसमें उन्होंने सबसे पहले इंडेक्स में फाइंड किया बेरियम कार्बोनेट को। तो सबसे पहले उन्होंने बी फाइंड किया, फिर बा में उन्हें बेरियम सॉल्ट, और बेरियम सॉल्ट में उन्हें बेरियम कार्बोनेट मिला। उनके सिम्टम्स वैसे ही थे जैसे ब्रूनो के अंदर थे, पैरालिसिस के। फिर उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट देखी तो कि इंजेक्शन, और वो अपनी इंजेक्शन और मेडिसिन लेने गए। A dash-backed car, Bruno still floundering out above the stamps and clearly weakening rapidly. Some vomiting, having breath and having flank and gaping mouth. Floundering यानी कि struggling to move and having यानी कि deep breath, वो बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था। फ्लैंक यानी कि a side of body between rib and hip, हमारी जो रिब और हिप्स के बीच का जो हिस्सा होता है उसे फ्लैंक्स कहा जाता है। आप हमें पिक्चर में देख सकते हैं जो रिब एंड हिप्स के बीच का जो हिस्सा है वो, एंड द गैपिंग, उसका जो मुंह था वो माउथ जो खुला हुआ था। यानी कि राइटर जब ब्रूनो को कार में लेने गए तो ब्रूनो हिलने की कोशिश कर रहा था, वो झटपटा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था। उसके शरीर में वीकनेस शो हो रही थी, धीरे धीरे उसे वॉमिटिंग हो रही थी, वो बहुत ही तेज़ और डीप ब्रीथिंग कर रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी, और उसका जो साइड का जो हिस्सा है बॉडी का फ्लैंक वो फूल रहा था क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था इसलिए, और उसका जो मुंह है वो बिल्कुल ही खुला हुआ था। Hold him everybody. In going to hypothermic, Bruno squealed 10 cc in of the antidote enter his system without dropping being wasted. हाइपोटोमिक का मतलब होता है एक लॉन्ग नीडल यूज टू गिव इंजेक्ट अंडर द स्किन। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं हाइपोटोमिक एक लंबी सी सीरीज जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। स्क्वींस यानी कि स्क्रीम, चिल्लाना। एंटीडोट मीन्स अ मेडिसिन टेकन टू गिवन अ काउंटर अ पर्टिकुलर पॉइजन, किसी भी पॉइजन की इफेक्ट को काउंटर करने के लिए मिटाने के लिए जो दवाई दी जाती है इस कॉल्ड एंटीडोट, उस मेडिसिन को एंटीडोट कहते हैं। और 10 cc इज ऑल्सो द मेजरमेंट कि 10 cc, तो जो ब्रूनो था उसकी सभी लोगों ने उसे, डॉक्टर ने उसे झकड़ के पकड़ने को कहा क्योंकि जब उसे इंजेक्शन दिया जाए तो हिल जाते हैं, और उसकी बॉडी में 10 cc एंटीडोट एंटर किया गया विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बिल्कुल समय गवाए बिना। 10 minutes later कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट के बाद ब्रूनो की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्ट, दूसरा 10 cc इंजेक्ट किया गया सेम मेडिसिन का।
10 minutes later, breathing less stertorous, Bruno can move his arm and leg in little although he cannot stand. Stertorous यानी कि noisy. उसके 10 मिनट बाद उसकी जो ब्रीथिंग की जो आवाज़ें हैं वो कम होने लगी, वो अपने आर्म्स और लेग को हिला सकता था, बट अभी भी वो खड़ा हो सकता नहीं था. 30 minutes later, Bruno get up has a greedy feet. 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा हो पाया, ठीक हो गया और वो खाने लगा. He looks at the distant fully as much to say, what's a barium carbonate to big back bear like me? Bruno still eating. कि डिस्टेंटफुली यानी कि डिसअप्रूविंगली, कि ब्रूनो हम सबको ऐसे देख रहा था कि जैसे मानो सोच रहा है कि हम सब यहाँ पर क्या है, यानी कि राइटर और प्लानिटरी डॉक्टर्स और वो सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं. और वो ऐसा सोच रहा था कि ये बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े बिग बियर का क्या बिगाड़ लेगा. वो अभी भी खा ही रहा था, वो खाना खाने में इतना मशगूल था क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक हो गया था. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which had the drain from the slump of the Stradbaker. It was keeping as a weapon against the indoors of termites, and he promptly drank a lot but had no ill effect whatever. Slump means a base on internal combustion oil which serve the reservoir oil for the lubrication system. कि स्लम्प क्या है, तो कि कार के अंदर का एक एरिया होता है जहाँ पर ऑयल इकट्ठा होता है, पूरा जो लिब्रिकेशन सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है उसे स्लम्प कहते हैं. स्ट्रेडबेकर जो कि एक ओल्ड अमेरिकन कार है, जिसे हमारे में या इंडिया में कई सारी कार्स हैं, उसी तरह अमेरिका की ये ओल्ड पुरानी स्ट्रेडबेकर्स कार में से राइटर ने 1 गैलन जितना ऑयल एक बैरक के अंदर स्टोर करके रखा हुआ था उसमें से निकाला हुआ. तो एक गैलन जितना ऑयल था, 1 गैलन इज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. वो एक यूनिट है मेज़रमेंट का, जो 1 गैलन जितना और उन्हें एक बड़े से कैरबे में रखा हुआ था, स्लम्प में से निकाला हुआ. वो सारा इंजन ऑयल जो स्ट्रेडबेकर कार से स्लम्प में से निकालना था उसका वो यूज़ एंड द कीपिंग इज़ अ वेपन ऑफ द टर्मिट्स, यानी कि दीमक से अपने घर को बचाने के लिए वो इसका यूज़ करते थे. ब्रूनो ने वो सारा ऑयल पी लिया, फिर भी उसके शरीर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुई. तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, टेक केयर, बाय बाय.